क्या प्यार की कोई सीमा होती है? क्या अपने अपनों के लिए एक इंसान कितना गिर सकता है? हम आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जहां जिंदगी और मौत के बीच की जंग है और प्रेम का एक ऐसा इम्तिहान जो किसी भी दास्तान को शर्मसार कर दे। एक अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड जहां हर पल कीमती है और हर सांस एक उम्मीद। एक महिला रूई बेहोश पड़ी है, उसकी जान खतरे में है। क्या वो जीवित रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, इस जिंदगी मौत के खेल के पीछे की सच्चाई क्या है? सब कुछ शुरू होता है एक चीख के साथ, एक बेबस पुकार, डॉक्टर डॉक्टर प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। ये रूई का पति है, उसकी आंखों में खौफ है। रूई को हाइपोथर्मिया का खतरा है, उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है। हर गुजरता पल उसे मौत के करीब ले जा रहा है। ओ गॉड, कहीं इन्हें हाइपोथर्मिया ना हो जाए। डॉक्टर की चिंता साफ झलक रही है। अगर इनके शरीर का टेम्परेचर और ज्यादा गिर गया तो इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। वो तुरंत उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाने का आदेश देते हैं। पति का प्यार, उसका दर्द, उसकी बेबसी, सब कुछ आवाज में उबल रहा है। मैं तुमसे नाराज जरूर हूं, लेकिन आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये शब्द इन भयानक पलों में प्रेम की एक अलग ही परिभाषा गढ़ रहे हैं। रूई की नाराजगी उसे मंजूर है, बस उसे कुछ नहीं होना चाहिए। रूई प्लीज ठीक हो जाओ। लेकिन फिर एक और चीख, प्लीज रूई को बचा लीजिए। ये आवाज किसकी है? ये कहानी सिर्फ एक पति और पत्नी के बीच के झगड़े की नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जैसे जैसे रूई की हालत गंभीर होती जाती है, एक नर्स एमआरआई का सुझाव देती है। पति, जिसकी आंखों में अब भी रूई के लिए प्यार और डर का मिला जुला भाव है, खाटू जी से प्रार्थना करता है, खाटू जी, मुझे रूई की हर सजा मंजूर है। ये सिर्फ एक पति का दर्द नहीं, ये एक गहरा रिश्ता है जो इस मुश्किल घड़ी में टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यही कहानी में एक मोड़ आता है। डॉक्टर पूछते हैं, आप पेशेंट के क्या लगते हैं? और जब वो बताते हैं कि वो पति है, तो डॉक्टर एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सब कुछ बदल देता है। क्या इनको कोई और हेल्थ प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप कुछ बता सकें? पति कहता है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर वो खुद ही याद करते हैं, कोई पुरानी चोट या इनको कोई अंदरूनी चोट कुछ लगी हो पहले। और फिर वो राज खुलता है। दरअसल 5 साल पहले रूई का एक कार एक्सीडेंट हुआ था। ये जानकारी इस समय एक छोटे से राज की तरह लगती है, लेकिन ये आगे चलकर एक बवंडर बनने वाली है। एमआरआई रिपोर्ट आ चुकी है। पति उम्मीद से पूछता है, वो ठीक तो है ना? मतलब ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर दिलासा देते हैं कि इंजेक्शन दिया गया है और थोड़ी देर में होश आ जाना चाहिए। लेकिन फिर एक और महत्वपूर्ण सवाल, लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वो बेहोश क्यों हुई। इसी बीच एक नर्स रूई का बैग लेकर आती है। एक्सक्यूज मी, ये आपके रिलेटिव का बैग है। और उस बैग में मिलती है एक मेडिकल रिपोर्ट। क्या ये रिपोर्ट इस बेहोशी का कारण बताएगी? ये सच में एक थ्रिलर की तरह आगे बढ़ रहा है। पति उसे देखने की इजाजत मांगता है। शो मी, शायद कुछ मेडिकल हिस्ट्री पता चले। और यहीं पर सबसे बड़ा धमाका होता है। डॉक्टर रूई के पति से पूछते हैं, आर यू श्योर आप इनके हस्बैंड हैं? पति हाँ में जवाब देता है, जी हाँ। डॉक्टर का अगला सवाल, क्यों, क्या हुआ? और फिर वो राज जो सब कुछ बदल देता है। क्या क्या सच में आपको इनके बारे में सब कुछ पता है? पति भ्रमित है। डॉक्टर, वो दरअसल बात यह है कि पिछले कुछ सालों से हम साथ नहीं हैं, इसलिए शायद कुछ मिस हुआ होगा। लेकिन बात छोटी नहीं थी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, पिछले 5 सालों से इनको मेमोरी लॉस का इशू है और इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। रूई यानी सुहानी अपनी पूरी याददाश्त खो चुकी है, यानी ये अपनी पूरी याददाश्त भूल चुकी है। उसे ये भी नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ से आई है, उसके परिवार में कौन है या उसका पूरा नाम क्या है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उनको अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं। जब रूई होश में आती है तो वो अपने पति को पहचानती नहीं। ऐसे क्यों देख रही हो? वैसे मुझे पहचानती नहीं हो तुम? और रूई का जवाब, हाँ, क्योंकि मैं आपको नहीं जानती। मैं आपसे कितनी बार बोलूं कि मेरा नाम रूई नहीं है, मेरा नाम सुहानी है। ये खुलासा दिल दहला देने वाला है। वो व्यक्ति जिसे वो अपना पति मानकर हर दर्द सह रहा था, वो असल में उसके जीवन का हिस्सा ही नहीं था। वो व्यक्ति उसे रोकने की कोशिश करता है, रूई रुक जा। लेकिन रूई या सुहानी पूरी तरह से भ्रमित है। तभी एक नई आवाज आती है, हाँ बेटा, मैं बहुत डर गई थी। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? ये आवाज किसकी है? क्या ये रूई की माँ है या कोई और? वो व्यक्ति जो रूई को उसका पति समझ रहा था, अब वो भी सदमे में है। अरे सर, संभालिए अपने आप को, प्लीज बैठिए। डॉक्टर फिर से हस्तक्षेप करते हैं, नहीं डॉक्टर, मुझे बस इतना बताइए कि आप 5 साल पहले जो रूई की जिंदगी थी, उसकी जिंदगी में जो भी लोग थे, वो जिनको जानती थी, उसके साथ क्या हुआ? उसे कुछ की याद नहीं है। और फिर एक आशंका, शायद अभी उन्हें किसी ने जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से वो बेहोश हुई है। और फिर वो व्यक्ति जो रूई का पति होने का दावा कर रहा था सामने आता है, क्या तुम मिनट में आपसे बात कर सकता हूँ प्लीज? और फिर वो उस शख्स पर आरोप लगाता है, जी, और कब तक झूठ बोलगी तुम? और कब तक? वो पूछता है, तुमने रुचिता के बारे में, मेरी बेटी के बारे में क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों उसे दूर रखा मुझसे? क्यों? ये बात साफ करती है कि रूई और इस शख्स के बीच एक बेटी है, रुचिता, जिसे शायद छिपाया गया था। क्या कहा था मैंने तुम्हें रूई, कि तुम खुदगर्ज हो? और फिर पश्चाताप, नहीं रूई, खुदगर्ज मैं हो। तुम्हारे हालात समझने की बजाय मैंने तुम्हें ब्लेम किया, तुम पर इल्जाम लगाया कि तुम मुझे छोड़कर चली गई, तुम्हें गुनहगार समझा, मुझे नफरत हो गई थी। ये कहानी सिर्फ एक भूलने की बीमारी या एक रिश्ते में दरार की नहीं है। ये धोखे, मजबूरी और खोए हुए प्यार की एक दर्दनाक दास्तान है।
5 साल, एक एक्सीडेंट और एक भूलने की बीमारी ने एक परिवार को पूरी तरह से बिखेर दिया है। वो पति जो अपनी पत्नी के प्यार के लिए तरस रहा था, वो असल में एक धोखे का शिकार था, और वो महिला जो अपनी पहचान के लिए लड़ रही है, वो एक बड़ी साजिश का मोहरा है। हम इंसानों के रिश्ते कितने नाजुक होते हैं, एक पल में सब कुछ बिखर सकता है। और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी खातिर क्या क्या करने को तैयार हो जाते हैं। क्या प्यार में सच हमेशा सामने आना चाहिए, या कभी कभी झूठ भी एक सुरक्षा कवच बन जाता है। अब सवाल ये है कि क्या रूही या सुहानी अपनी यादें वापस पाएगी? क्या वो अपनी बेटी रुचिता को पहचान पाएगी? और क्या वो शख्स जो अपना प्यार खो चुका है उसे माफ कर पाएगा? मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये राज और गहरे खुलने वाले हैं। हो सकता है कि रूही को याद दिलाने की कोशिश करने वाला ही असली कातिल हो। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच प्यार की हर दीवार को तोड़ पाएगा? जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ी करती है जहां हम खुद भी अपनी पहचान भूल जाते हैं।